अजामिल नरक जाने वाला था, पर उसके मुंह से क्या निकल गया? भगवान का नाम। आप भी काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल। भगवान का नाम जपोगे और पाप नहीं करोगे, गलतियां नहीं करोगे, तो कल्याण अवश्य होगा। अजामिल जैसा पापी तर गया नाम के बल पर। यहां भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। किसकी महिमा है? इसलिए मैया नाम जपा करो, चलते फिरते भीतर चलता रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण राधे कृष्ण, चलता रहे अंदर नाम। नाम ही कल्याण करेगा। अब ये बताओ कि नाम के बल पर पत्थर तर गए कि नहीं? तो जब नाम के बल पर पत्थर तर गए, तो नाम के बल पर हम नहीं तर सकते? उस नाम पर भरोसा हो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल पिछले जन्म में कौन था? साधु। अच्छा, अभी हमने आपको एक कथा सुनाई कि जब ध्रुव जी को भगवान मिले तो सारे भक्तों ने विद्रोह कर दिया, अब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले आपने 5 साल में ध्रुव जी को दर्शन दिया, हमें तो दिया नहीं। तब भगवान ने कहा कि चलो हम आपको दिखाते हैं। तब ले गए, एक हड्डियों का पहाड़ लगा था। तो संतों ने भक्तों ने पूछा कि ये पहाड़ किसका है? बोले हड्डी का। बोले किसकी हड्डी है? बोले ध्रुव जी की। ध्रुव जी की? हाँ, ध्रुव जी ने पहले सैकड़ों जन्म लेकर, हजारों जन्म लेकर खूब तपस्या की, और तपस्या करते करते हड्डी निकल रह गई, शरीर सूख गया। ऐसे करोड़ों जन्मों के बाद आज ध्रुव का जन्म हुआ, और इन्हें 5 साल की उम्र में 6 महीने में ही भगवान 5 महीने में मिल गए, क्योंकि इन्होंने पहले तपस्या कर चुके हैं। इसलिए आज से तपस्या करो, प्रभु से प्रेम करो, कभी ना कभी भगवान का दर्शन होगा जरूर, ये भरोसा रखिएगा। अजामिल कौन थे पिछले जन्म में? अजामिल एक पंडित जी थे, एक साधु थे। एक बार क्या हुआ कि अजामिल पिछले जन्म में एक संत थे। इनका शरीर ना सर्दी के कारण बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वहां से एक वैद्य जी गुजरे, तो वैद्य जी की एक जवान लड़की थी। तो वैद्य जी ने देखा कि कोई साधु मरा पड़ा है। तो वैद्य था, उसने नबज पकड़ी और देखा कि भाई ये तो अभी जिंदा है, इसे गर्मी दे दी जाए तो ये जिंदा हो जाएगा। भाई वैद्य तो जानता है। पर वैद्य ने कहा कि गर्मी कैसी दी जाए, आग की गर्मी तो लेट काम करेगी, तो क्या किया जाए, इसे देह की गर्मी दी जाए। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे अपनी छाती से क्यों चिपकाती है? क्योंकि माता की गर्मी बच्चे को मिलती है। माता की गर्मी बच्चे को मिलती है। तो वैद्य जी बोले कि इसे तो शरीर की गर्मी चाहिए, पर शरीर की गर्मी कैसे? तो वैद्य जी की जवान लड़की थी। तो वैद्य जी ने कहा बेटा तू एक काम कर, तू साधु के पास जाकर अपने शरीर की गर्मी, जैसे माता बेटे को गर्मी देती है, ऐसे तू अपनी गर्मी जरा साधु को दे, वरना ये मर जाएगा। तो वैद्य जी की बेटी तैयार हो गई कि भाई उपचार है। जाकर के वो साधु से चिपक गई, और जैसे ही वो चिपकी, गले लगाया, भाई गले लगना मतलब गर्मी ट्रांसफर हो रही है, आदान प्रदान। तो साधु को उस लड़की ने गले लगा लिया। जैसे ही गले लगाया, धीरे धीरे साधु का शरीर गर्म होने लगा और होश आया। जब होश आया तो साधु ने देखा कि मेरे से एक लड़की चिपकी है। तो साधु को आया गुस्सा, अरे मैं जरा सो क्या गया, तू आके चिपक गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने वैश्या की तरह काम किया है, जा तू मेरा साधुत्व भंग करना चाहती, जा तू वैश्या हो जा। लड़की बोली लो अच्छा खासा जा रहे थे, श्राप गले बन गया वैश्या होने का। तब लड़की बोली महाराज सुनो, मैंने आपके साथ केवल आपकी जान बचाने के लिए, प्राणों की रक्षा करने के लिए देह की गर्मी दी है, ना कि मेरा मन गलत था। लेकिन आपने बिना पड़ताल किए, बिना जाने श्राप दिया है। तो जाओ, मैं भी आपको श्राप देती हूं कि यदि मैं वैश्या बनूंगी तो मुझ वैश्या के कारण ही आपका उद्धार होगा। वही साधु अगले जन्म में अजामिल बना था, तो पिछले जन्म का संस्कार।
अजामिल कान्य कुब्जे दुजा कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। अजामिल ने अपनी पत्नी को छोड़कर एक वैश्या से संबंध बनाया और वैश्या से 10 बच्चे पैदा किए और उसी वैश्या के कारण अजामिल ने अपने आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखा। साधु आए, कहा कि बेटी तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। अजामिल का आखिरी बेटा 10वां क्या नाम था? नारायण। और ये नारायण उस वैश्या के कारण इसका नाम नारायण पड़ा। तो वैश्या ने अपने पति को विवश कर दिया नारायण नारायण जपने के लिए। जब वो अजामिल बेटे को बुलाए, बेटा नारायण यहाँ आओ बेटा ना, तो बेटे ने तो नहीं सुना। आखिरी समय पर भगवान को पुकारा बेटे को, बेटा दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। जब पुत्र नारायण को पुकारा तो पुत्र नारायण ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। जाओ, अजामिल पुकार रहा, आ गए। यमदूतों को पार्षदों ने डांट लगाई। चलो, यमदूतों ने कहा कि ये तो हमारा ग्राहक है। पार्षदों ने कहा तुम्हारा ग्राहक था, जब से प्रभु का नाम लेना स्टार्ट किया अब हमारा कस्टमर हो गया है ये, अब हम अपनी दुकान लेके जाएंगे, इसका उद्धार हो गया। अच्छा, तो पार्षदों से यमदूतों ने कहा कि भगवान का नाम कोई ले ले तो नरक नहीं जाना पड़ता। पार्षदों ने कहा नहीं, कितना भी बड़ा पापी हो, जन्म जन्म का पापी हो, पर भगवान का नाम जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर देती है, ऐसे भगवान का एक नाम जन्म जन्म के पापी को भी उसके पाप को जलाकर भस्म कर देता है और वह व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। इसलिए कहता हूं, नाम जपो पर श्रद्धा से। मैया अजामिल पिछले जन्म में क्या थे? साधु थे। आज भगवान के कारण क्या हुआ? अच्छा, यहां एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं। ये बताओ, आप अजामिल की कथा सबको पता है, जितने आप लोग बैठे मुझे पता कि आप सबको पता है। ये बताओ कि जब अजामिल ने नारायण का नाम लिया तो नाम लेके क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ अजामिल का? चलो बताओ, क्या हुआ? उद्धार हो गया? बोलो नहीं। पार्षदों ने कहा कि तुमने नाम एक लिया, जाओ, एक नाम से बस ये हुआ कि तुम नरक जाने से बच गए। अब तुम्हें हम 12 साल की उम्र और देंगे। 88 साल का था अजामिल जब उसने पुत्र को पुकारा, अब 12 साल और देंगे। इस 12 साल में यदि तुमने प्रभु का भजन किया तो तुम्हारा उद्धार होगा, वरना तुम्हारी फिर गति तुम जानो। तब अजामिल को 12 साल का टाइम मिल गया एक नाम के बल पर। आप लोगों ने भी पिछले जन्म में भक्ति की होगी तो आपको टाइम मिला है, मनुष्य का शरीर पाया मतलब टाइम मिला है। भजन कर लो रे भैया, वरना बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत क्षति होने वाली है। अजामिल ने 12 साल सब छोड़कर एकांत में हिमालय के तट पर केवल नाम जप किया, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। उसने सोचा एक नाम से ये हो गया तो खूब नाम जपो, नाम श्रीमन्नारायण। फिर बाद में अजामिल जब 100 साल का हुआ तब उसकी सदगति हुई। तो अजामिल, आप ये सोचो कि एक नाम से, तो सुनो, एक नाम से काम हो सकता है, पर एक नाम के ही भरोसे ना रहो ना, और नाम जपो ना भैया, और नाम लो, क्योंकि वो आखिरी में भी निकल पाएगा। एक के भरोसे रहोगे तो निकल पाएगा, इसकी गारंटी है नहीं है, इसलिए नाम जप करो। एक बार क्या हुआ, अजामिल का उद्धार हो गया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया और उनका कल्याण किया। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। गुरु जी नाराज हो गए। तब इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और यज्ञ कराया। महर्षि त्वष्टा ये विश्वरूप ने राक्षसों को भी आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। तब ब्रह्म हत्या लगी। 4 स्थानों में इंद्र ने ब्रह्म हत्या बांटी, स्त्री को रज के रूप में, जल को झाग के रूप में, वृक्षों को गोंद के रूप में और पृथ्वी को बंजर भूमि के रूप में। और बाद में वृत्तासुर प्रकट हुआ और इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब यहाँ एक बात समझने की है। राजा परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, वृत्तासुर तो राक्षस था पर उसने बड़ी स्तुति की भगवान की। वह कहा
न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहयकांक्षे। इस तरह से अजामिल बड़े प्रेम से वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। परीक्षित जी ने कहा कि ये तो राक्षस था, पर भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त था। चित्रकेतु नाम का एक राजा था। उस राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं, पुत्र किसी को नहीं हुआ। तब राजा बड़े परेशान। तब नारद जी आए और नारद जी से कहा, एक संत आए, संत से कहा महाराज मुझे बेटा नहीं है। संत ने फल दिया, पत्नी को खिलाया, कृतद्युति नाम की पत्नी को एक बेटा हुआ। 5 साल का बेटा हुआ ना, तो रानियों ने उस बच्चे को जहर देकर मार दिया। राजा रोए, रानी रोई कि मेरा बेटा मर गया। अब यहां मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊं। चलो ये बताओ कि ये जो पत्नी है आपकी, पति है आपका, बेटी और बेटा, ये कौन लोग हैं आपके? क्या रिश्ता है आपका पिछले जन्म का आपकी पत्नी से? कोई रिश्ता तो था, इसलिए वो आपकी पत्नी बनी। कोई रिश्ता था, वो आपका पति बना। कोई रिश्ता था कि ये आपका बेटा बना, बेटी बनी। चलो बताओ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, पति हैं आपके? पति हैं? क्या रिश्ता था आपका पिछले जन्म में उनसे? नहीं पता? आज हम बताएंगे। बेटा है आपका, बेटी, क्या रिश्ता था पिछले जन्म में? आज हम बताएंगे सब। लाल मैया, आपके पति से आपका पिछले जन्म का क्या रिश्ता था? नहीं पता? क्यों भैया, आपके बेटा है, क्या रिश्ता था पिछले जन्म में आपका बेटे से? हम बताएं? सुनो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बेटे, आपकी बेटी से आपका क्या रिश्ता था? सुनो, क्या रिश्ता था? चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनके संतान नहीं थी। संतान हुई संत कृपा से, तो 5 साल बाद मर गई। राजा रोए कि बेटा क्यों मरा? तब नारद जी से कहा कि आप जिंदा करो। नारद जी ने जिंदा कर दिया। लो भैया तुम जिंदा ले लो। जब बेटा जिंदा हुआ तो बाप ने पूछा कि भैया ये बता, तू मुझे छोड़ के चला क्यों गया, मर क्यों गया? तब उस मरे हुए बेटे ने जिंदा होकर अपने पिता से ये बताया कि मैं 5 साल की उम्र में मर क्यों गया। ध्यान से सुनना, ये नारद जी की कृपा से हो रहा। संत खड़े हैं ना, तो मरे को जिंदा कर दिया। अब ये जिंदा इसलिए किया कि राजा को बता सके कि 5 साल के लिए ही तेरा बेटा क्यों बना। तो सुनो, उस बेटे ने जो कहानी सुनाई वो हम सबकी कहानी है। मैं 2 कथा सुनाऊंगा, आपकी कथा होगी, आप सबकी बात होगी। सुनो, उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, गाय का सूखा हुआ गोबर दे दिया, ओपले कंडे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कंडों पे शाम का टाइम आग लगा दी, सारे कंडे जल गए, उनमें बहुत सारी चींटियां थीं, सारी चींटियां जल गईं। आपकी रोटियां 5 बनाई मैंने, आटे से 5 रोटियां बनी, भोग लगाकर 5 रोटियां खाई। मैंने पिछले जन्म में आपकी 5 रोटियां खाई, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बनकर 5 रोटियों का मैंने हिसाब चुका दिया। मैंने उन चींटियों को आग में जला के मारा, वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने इस जन्म में मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भोग लगाए भगवान को, तो एक ही जन्म में सबका हिसाब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेके सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये कथा ये बताती है कि आपकी जो पत्नी और पति है, ये पिछले जन्म का कोई आपका लेन देन बाकी था, जो इस जन्म में चुक रहा है। आपका बेटा अच्छा है तो किसी का बेटा बुरा है। क्यों? सबके बेटे अच्छे क्यों नहीं है, बुरा क्यों है? अब सुनो, एक महिला एक गुरुजी के पास गई। गुरुजी हमारा पति बहुत मारता है। गुरुजी बोले खाना देता है? हाँ हाँ देता है। गुरुजी बोले जा। 5 दिन बाद फिर आई, गुरुजी बहुत मारा। संत जी ने कहा खाना देता है? देता है, जा।
अरे महाराज आप बार बार भगा देते हो, ये बताओ हमारा पति मारता क्यों? क्या बिगाड़ा मैंने? मैं उसको देवता मानती हूं, मैं उसकी सेवा करती हूं, वो मारता है? तब गुरुजी ने कहा बेटा वो इसलिए मारता है क्योंकि पिछले जन्म में तूने उसे बहुत मारा था। मैंने मारा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा पिछले जन्म का बदला ले रहा है वो। कौन सा बदला? तब गुरुजी ने कहा सुन, पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली माता थी। कौन सी माता? सौतेली माता। तूने उस बच्चे को इतना मारा था पिछले जन्म में। सौतेली माँ कैसा व्यवहार करती है? सारी सौतेली माँ गलत नहीं होती, लेकिन कुछ माएं तो बच्चों के साथ बड़ा अत्याचार करती हैं। सौतेली थी ना तो हाथ पांव बांध के धूप में खड़ा कर देती थी, मारती थी, 2-2 दिन उस बच्चे को खाना नहीं देती थी। वही तेरा सताया, तेरा सौता बेटा इस जन्म में तेरा पति बनकर आया, और जो तुझे मार रहा है ना वो उतने ही थप्पड़ मारेगा जितने थप्पड़ तूने मारे थे, थोड़ा ब्याज और लगेगा बस। सच बताऊं, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये बताओ भैया कि दशरथ जी को राम के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ा कि नहीं? जोर से, जोर से। हाँ, क्यों मरना पड़ा? जरा कारण बताओ। क्यों? क्योंकि दशरथ जी ने भी किसी बाप को तड़पा तड़पा के पुत्र के लिए मारा था। क्योंकि दशरथ जी ने जब श्रवण कुमार को मारा तो श्रवण के माँ बाप अंधा अंधी तड़प तड़प के बेटे के लिए मर गए। बोलो हाँ, जब कोई बाप अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के मरेगा तो आपको भी अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। आप भले भगवान के बाप हो, कर्म दंड सबके लिए। कोई बचा हो ईश्वर की अदालत से तो बताना। भगवान के पिता को भी कर्मदंड भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, कोई देखे ना देखे, विधाता देख रहा है, गलत ना करियो माँ। भैया बचियो गलत काम करने से। ईश्वर का हिसाब एक जन्म में पूरा नहीं होता। आज जो मिल रहा है तुम्हें, हो सकता है वो पुराना हो। तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हारे कर्मों का फल। तुम्हारा पति, तुमने बुरे कर्म किए, तुम्हारी पत्नी चाइना मॉडल आ गई। तुम अच्छा कर्म करोगे, ब्रांडेड पत्नी आएगी, सेवा करेगी, पांव धो धो के पिएगी, आरती उतारेगी। तुम्हारा बेटा अच्छा है, बाप की आरती उतारता है, बहुत अच्छा बेटा, ब्रांडेड बेटा है। और तुम्हारा बेटा लाते मारता है, चाइना मॉडल है, सस्ता वाला। तुम्हारे पुण्य कम थे, सस्ता पकड़ा दिया ईश्वर ने। इसलिए कहता हूं पुण्य करो अच्छे, अच्छे पुण्य से अच्छा परिवार मिलता है। बोलो हाँ। तुम कितनी भी अच्छी लड़की ढूंढ लो बाजार में, आजकल लोगों को अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही हैं, अच्छे लड़के नहीं मिल रहे। साहब तुम्हारा पुण्य ही नहीं था, इसलिए अच्छे परिवार ही नहीं मिल रहे। अच्छा परिवार पुण्य से मिलता है। बोलो हाँ। लेकिन आजकल के कोई पुण्य करते ही नहीं। ये छोरा कोई पुण्य नहीं करते, और लड़की बड़ी मस्त चाहते हैं कि अच्छी मिल जाए। पुण्य करोगे तब ना छोरी बढ़िया मिलेगी, ब्रांडेड, वरना चाइना मॉडल शादी के 4 महीने बाद 10 लाख लेके तलाक का केस डाल के भाग जाएगी। बोलो हाँ। आज सबसे बढ़िया धंधा कौन सा है वर्तमान में? तलाक का। शादी करो, 4 महीने बाद तलाक का केस डाल दो, 10-20 लाख कहीं नहीं गए। बोलो हाँ। यही चल रहा बाजार में है, यही चल रहा। इसलिए कहता हूं अच्छी पत्नियां, अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छा परिवार चाहते हो तो भगवान का विश्वास करना सीखिए, भगवान का चिंतन करिए बिना तप के। अच्छा ये बताओ, माता पार्वती को शंकर जी क्यों मिले? 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर तपस्या की। लिखा है रामचरितमानस में, पुराणों में वर्णन मिलेगा आपको। बिना पुण्य के
माता पार्वती को शिव जैसा पति नहीं मिलता, तो बिना पुण्य के आपको बढ़िया पति कैसे मिलेगा। और पुरुषों को भी तप करना चाहिए, अच्छी पत्नी, वरना फिर आएगी तो रुलाएगी। तुम भी थोड़ा पूजा पाठ किया करो, है ना, क्योंकि हर चीज पुण्य से है साहब। मेरा बेटा अच्छा है तो मैंने पुण्य किया होगा, मेरा बेटा बुरा है मैंने पाप किया होगा। ये कर्म दंड है साहब, भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है, स्पष्ट है। कोई चीज बाहर की मैं नहीं बता रहा हूं, जो लिखा है बस वही 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 आपको समझा रहा हूं। अब वृत्तासुर का उद्धार हुआ इंद्र के हाथों, और वह नारद जी के चित्रकेतु ने बच्चे का ज्ञान सुना, उन्हें सदगति उनकी हो गई। अब भगवान का अवतार हुआ। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान ने एक प्रहलाद नाम के भक्त थे। छोटी सी उम्र में प्रहलाद जी ने खूब भक्ति की, छोटी सी आयु, खूब भजन किया। लेकिन प्रहलाद के पिता बड़े दुष्ट, होलिका गोद में लेकर बैठ गई जलाने के लिए, पर होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। सच कहता हूं, भरोसा भगवान पर रखिए, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भरोसा तो करिए। प्रहलाद के लिए होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए, होली का त्योहार चालू हो गया। प्रहलाद को पढ़ने भेजा, पढ़ के आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा मैंने 9 बातें बढ़िया पढ़ी। भक्ति कितने तरह की होती है? 9। भक्ति कितने प्रकार की? कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। कथा सुनना पहली भक्ति है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कथा सुना करो। जब सुना तो प्रहलाद को पटक दिया।